Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. We are doing our chapter 3 of civics, why we need a parliament. In previous lecture, I told you about the functions of the parliament. The first function was to select the national government, and we have discussed this function in previous lecture. Today we will discuss the rest of the functions of the parliament. The next function of the parliament is to control, guide and inform the government. अब हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो ये गवर्नमेंट बनती कैसे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, और ये जो रूलिंग पार्टी होती है हमें पता है ये मेजोरिटी के अंदर है, इसने मेजोरिटी हासिल की है लोकसभा इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद ही इसने क्या है नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। लेकिन अब जो ये गवर्नमेंट बनी है, हमारी पार्लियामेंट का काम क्या है, जो भी नेशनल गवर्नमेंट बनती है उसको कंट्रोल करना होता है, उसको गाइड भी करना होता है और साथ में इन्फॉर्म भी करना होता है। जैसे अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसने क्या किया, 303 सीट्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर हासिल की, मीन्स ये पार्टी मेजोरिटी के अंदर आई और इसने क्या है नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। और अभी हाल फिलहाल जो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी है वही गवर्नमेंट अभी इंडिया के अंदर चली हुई है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन होते हैं, एमपीज होते हैं। ओके, एंड एमपीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दीज एमपीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और ये सब कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट को कैसे इन्फॉर्म, कैसे गाइड किया जाता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, ये सभी आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया जैसे पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं, एमपीज होते हैं। ये जो एमपीज हैं ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके कुछ सेशन होते हैं, जैसे कि बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, ये नेम्स होते हैं। और जब भी हमारी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन जैसे स्टार्ट होता है देन इट बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। क्या बता रही मैं आपको, जो भी पार्लियामेंट के जो सेशन है जब वो स्टार्ट होते हैं इट बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। अब ये क्वेश्चन आवर होता क्या है, लिसन केयरफुली। इट इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच MPs ask question to the ministers. Listen once again. Question R, it is a time period during which MPs ask questions to the ministers. अब ये ministers कौन है, जैसे मैंने क्या बताया अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें जो बीजेपी है 303 सीट्स जो है इन्होंने हासिल की, में से मेजोरिटी के अंदर आई और इन्होंने अपनी नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा जो अदर मिनिस्टर है उनको सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये बीजेपी ये तो क्या है, ये रूलिंग पार्टी हो गई। और इसके जो एमपीज हैं, जो इसके 303 एमपीज है, इन्हीं में से जैसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि डिफेंस जो है डिपार्टमेंट, या फिर जैसे आपने सुना होगा होम मिनिस्टर होते हैं, या फिर जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन होंगे, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो होंगे। ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके मिनिस्टर सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, जो पीएम होते हैं वो ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हुए मिनिस्टर्स। ओके, अब क्या है एमपीज। अब जो बीजेपी है ये तो रूलिंग पार्टी है, कुछ और पार्टीज भी हैं जो विनर नहीं रही, जो मेजोरिटी में नहीं आ पाई, वो मैंने किस में बताया था, वो ओपोजिशन में होती है। ओके, तो ये जो एमपीज हैं ये क्या करेंगे, ये जो मिनिस्टर्स हैं जो पीएम के थ्रू सिलेक्ट किए गए, जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मान लो जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करे, क्या जो है नई पॉलिसी लेके आई है, या क्या कुछ प्लानिंग की जा रही कंट्री के लिए, उनसे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। आई थिंक नाउ क्वेश्चन आर इज क्लियर टू यू। व्हाट इज क्वेश्चन आर? I repeat once again, it is time period during which MPs ask questions to the ministers. अब जो ये MPs होते हैं they play important role
इन द पार्लियामेंट। ये एमपीज क्या करते हैं? इलिसिट इंफॉर्मेशन, इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इलिसिट होता है गेट करना, मीन्स दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे? वो जो भी मिनिस्टर्स हैं, ओके, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन के थ्रू गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रही है, इस बारे में वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नेक्स्ट काम करते हैं ये कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स मैंने आपको बताया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ में जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और उन सभी को कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी उन्होंने गलत किया, क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और आपको इसके लिए जो है आंसर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब वो रेज करते हैं, इट मीन्स दे आर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं? अलर्ट गवर्नमेंट टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स होती है ड्रॉबैक्स, कमियां। ये क्या करते हैं? जो भी करंट गवर्नमेंट है उसको अलर्ट भी करते हैं, जो भी जहां पर भी उसके काम में कमी रही है, शॉर्टकमिंग्स रही या ड्रॉबैक्स रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ये कमी रही है, आपको यहाँ पर कुछ और जो है सजेस्ट करना चाहिए या कुछ और पॉलिसीज यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसे जो करंट गवर्नमेंट है जो चली हुई है, उसको क्या है, अलर्ट करने का काम भी करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। इट मीन्स क्या है, एक तरह से ये इनको कंट्रोल करते हैं और इनकी शॉर्टकमी या ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, मीन्स इनको गाइड भी कर रही है यहाँ पर। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछने पर ये क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। इसके साथ और क्या करते हैं? नो द ओपिनियन of people, know the opinion of people through representatives। क्योंकि हमारे क्या है, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो लोकसभा है, क्या बताया मैंने, 545 सीट्स होती है, और ये जो सीट्स है यहाँ पर जो एमपीज है वो पूरी कंट्री से आते हैं। इट मीन्स वहाँ पर क्या है, सभी एमपीज अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ लोग क्या सोचते हैं, कोई भी अगर नई पॉलिसी आई है तो उससे रिलेटेड अपने जो व्यूज़ है वो पार्लियामेंट के अंदर ये देते हैं। इट मीन्स अगर जैसे कोई भी नई पॉलिसी आई है, उसको लेकर कोई डिबेट की जाती है, तो कंट्री के यूँ कह सकते हैं हर एक पार्ट से वहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं और वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं। और जो एमपीज हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो ये क्या करते हैं, जो भी पीपल है, जो पर्सन्स है कंट्री के अंदर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको जानने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं, हाईलाइट ड्रॉबैक्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो भी गवर्नमेंट चली हुई है, अगर उसने कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट की है या कोई नया प्रोग्राम चलाया है, अगर उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं, तो उसको हाईलाइट करने का काम ये एमपीज क्या है, करते हैं। कैसे? क्वेश्चन रेज करेंगे, उनको बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या है गलत कर रहे हो। इट मीन्स उनको इन्फॉर्म भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो भी एमपीज हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो क्या करते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और साथ में क्या है, इनको इन्फॉर्म भी करते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स जो पैसे से संबंधित होते हैं, मान लो करंट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन रेज करने वाला है नहीं, तो अपनी मर्जी से हमारी कंट्री का जो ट्रेजर, जो खजाना, उसको खाली कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से जहां चाहे पैसे खर्च कर सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है कि आपने जो है ये जो फाइनेंस बिल है, ये जो है किस लिए इंट्रोड्यूस किया है, और इससे जो है आप आगे क्या करने वाले हो, और जो पॉलिसी चला रहे हो उनके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो ये एमपी जो मिनिस्टर्स है उनसे क्या है पूछ सकते हैं। और जब कोई भी जैसे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो पार्लियामेंट्स अप्रूवल बहुत ही जरूरी होता है।
पार्लियामेंट्स अप्रूवल। कोई फाइनेंस बिल है जैसे राज्यसभा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या है, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ओके, तो इसलिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल होना, एक तरह से यूँ कह सकते हैं इन सब की परमिशन होना फाइनेंशियल बिल के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो भी ऑपोजिशन है उसका रोल जो है बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्रूशियल माना गया है। अब हमने पढ़ा यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आर पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है ये सब कुछ पढ़ा, जो एमपीज है वो क्वेश्चन जो है पूछते हैं मिनिस्टर से, ये भी पढ़ा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसका बेनिफिट क्या होता है, कहाँ फायदा मिलेगा इसका बेनिफिट क्या रहेगा। जो भी करंट गवर्नमेंट जो अभी चल रही है गवर्नमेंट, वो क्या करती है, गेट वैल्यूएबल फीडबैक। वैल्यूएबल फीडबैक कैसे मिलेगा, मान लो कोई भी पॉलिसी, कोई भी नया प्रोग्राम चलाया, वो जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कस किया गया, तो लोगों का क्या फीडबैक है, उसको जो है लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। जो सेकंड इसका बेनिफिट है, बिकम्स अलर्ट। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अलर्ट रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो जो अपोजिशन है वो फिर से क्वेश्चन रेज करेगा और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से क्या है, जो भी करंट गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि अच्छी जो पॉलिसीज है कंट्री के लिए वो अडॉप्ट की जाए। ये इसके कुछ फायदे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। Who are the people in parliament? वैसे तो हमें पता ही है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन होते हैं, एमपीज होते हैं। लेकिन ये जो एमपीज होते हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट, और वी कैन से दे आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। ये जो एमपीज हैं ये जो रूरल एरियाज वहाँ से भी हो सकते हैं, जो सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ से भी हो सकते हैं, और साथ में जो रीजनल पार्टीज के भी हो सकते हैं। जो पार्टी दो तरह की होती है, रीजनल पार्टी जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया के लिए होती है, नेशनल पार्टी जो पूरी कंट्री के लिए होती है। तो यहाँ पर जो एमपीज हैं वो रूरल एरिया से भी हो सकते हैं और वो रीजनल पार्टी से भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ पर्सन्स जो हैं हमारी कंट्री में मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, और ये जो पर्सन है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, मीन्स काफ़ी ईयर्स से इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। इसी वजह से हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे पर्सन्स, कौन से पर्सन्स जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रहे हैं काफ़ी ईयर से, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिया गया है, पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ये कैसे दिया गया है ये अब हम डिस्कस करेंगे। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट। और जो सीट्स हैं वो कैसे रिजर्व की गई हैं, ये जो सीट्स हैं ये एससी और एसटीज के लिए रिजर्व की गई है। अब वो क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्या बताया आपको, लोकसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 545। ये जो 545 है इसमें से 543 के लिए इलेक्शंस होते हैं और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब जो ये 543 है इसमें से जो भी
जैसे जो जनरल है, एससी है और एसटी है, इनके लिए जो सीट्स है वो रिजर्व की गई है। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। एससी के लिए क्या है? 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं और जो एसटी हैं उनके लिए 47। जो जनरल है, अब रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लिए किया गया है, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आपने याद कैसे करना है? सिर्फ एससी और एसटी की जो सीट्स है वो आपने याद करनी है। कैसे? जो एससी और एसटी हैं, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47, और अगर हम इनको टोटल मिलाते हैं तो ये हो गई 131। टोटल मैंने कितनी बताई यहाँ पर? 543 जिनके लिए इलेक्शन होता है। अगर हम इस 543 में से इस 131 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 412। तो जितने भी बाकी सीट्स बच गई वो सब किसके लिए हैं? वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ऐसे हमारे क्या है, जो लोकसभा है उसके अंदर जो सीट्स हैं एससी और एसटी के लिए उनको रिजर्व किया गया है। अब ये जो एससी और एसटी हैं, इनमें कौन है? जो दलित पर्सन्स हैं और साथ में जो आदिवासी हैं। दलित और आदिवासी को जो एससी और एसटी है इनके अंदर काउंट किया जाता है। उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमारी पार्लियामेंट में उनके लिए कुछ सीट्स को क्या है? रिजर्व किया गया है। अब एक मैप देखिए। इस मैप के अंदर जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई है वही गिवन है। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर जो सीट्स रिजर्व की गई है, जनरल 412, ब्लू कलर से दिखाया गया है एससी 84, ग्रीन कलर से दिखाया गया है एसटी के लिए 47। इंडिया के अंदर ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से है ये सभी के सभी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ब्लू वाले किसके लिए हैं? एससी के लिए। और जो बाकी बच गई, जो ब्राउन कलर से दिखाई गई हैं, ये सभी किसकी रह गई? जनरल के लिए। ये जो मैप आपकी बुक में गिवन है, आपने वहाँ से ये देखना है। इसके बाद आती है सीट्स फॉर वुमेन। सीट्स फॉर वुमेन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में हाफ क्या है? मेल और हाफ क्या है? फीमेल। अगर हम जैसे मेल फीमेल या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें तो जो मेल और फीमेल है उनमें क्या है? इक्वल सीट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी इंडिया में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो बहुत ही कम रहा है, अराउंड 9 और 10% ही रहा है। लेकिन क्या है, वुमेन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए 2008 में, कब? 2008 में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 2008 में हमारी पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया। किस लिए? ताकि जो वुमेन है हमारी कंट्री के अंदर उनको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, जैसे एससी और एसटीज को मिला हुआ है ठीक वैसे ही। और इस बिल में क्या कहा गया था कि जो भी जैसे नेशनल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लोकसभा है वहाँ पर, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहाँ पर वुमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। हमारी पार्लियामेंट के अंदर क्या है, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल है इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया, और उसके बाद से लोकसभा यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर वुमेन को 33% यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका जो 1/3 पार्ट है, ओके, 33% जो सीट्स हैं या कह सकते हैं 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। After this we have completed our chapter. In next video we will start our next chapter. Thank you.